हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थायराइड के बारे में। थायराइड की प्रॉब्लम आज के टाइम में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। हर 10 में से एक इंसान को थायराइड की प्रॉब्लम है। तो ये थायराइड आखिर होता क्या है, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, थायराइड आखिर होता क्या है? थायराइड ग्लैंड होती है जो कि हमारे गले के अंदर इस जगह पे पाई जाती है। ये थायराइड ग्लैंड या ये थायराइड ग्रंथि कुछ हार्मोन्स को बनाती है, कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, जैसे कि T3, T4 और कैल्सिटोनिन। इनमें से T3, T4 मेन हार्मोन्स होते हैं। कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है वो हमारे शरीर में कैल्शियम के बैलेंस को या कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा T3, T4 ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को करते हैं। हमारी बॉडी की हर एक सेल के ऊपर इनका इफ़ेक्ट होता है। हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने का मेन रोल जो होता है वो इन T3, T4 हार्मोन्स का होता है। हम जो भी खाना खाते हैं उसको मेटाबोलाइज करके एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम जो होता है वो ये T3, T4 हार्मोन्स करते हैं। अगर किसी भी वजह से इस थायराइड में प्रॉब्लम हो जाती है तो ये हार्मोन्स कम ज़्यादा बन सकते हैं। इन हार्मोन्स के बनने पे जो कंट्रोल करता है वो हमारा ब्रेन करता है। हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी 2 ऑर्गन ऐसे पाए जाते हैं जो इस थायराइड ग्लैंड पे कंट्रोल रखते हैं और इन्हीं के थ्रू हार्मोन कितना बनना चाहिए, कितना नहीं बनना चाहिए, वो सारी चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं। जब हमारे शरीर में ये हार्मोन कम बनते हैं, हमारे ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज़ होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन जाके थायराइड को स्टिमुलेट करता है कि हार्मोन की शरीर के अंदर कमी है और इसे ज़्यादा बनाओ। अगर किसी वजह से थायराइड ग्लैंड इन हार्मोन्स को ज़्यादा बनाती है तो हमारे ब्रेन से यही हार्मोन कम मात्रा में निकलता है, जिससे थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट कम होती है या फिर ये इन हार्मोन्स को कम बनाती है। तो ओवरऑल इस थायराइड ग्लैंड के ऊपर इस TSH हार्मोन की वजह से हमारा ब्रेन कंट्रोल रखता है। तो थायराइड के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी वजह से 2 प्रॉब्लम्स होती हैं। एक होती है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में ये दोनों हार्मोन T3 और T4 कम बनते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में ये जो हार्मोन होते हैं T3, T4 ये ज़्यादा बनते हैं। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। तो इस प्रॉब्लम के अंदर ये हार्मोन्स ज़्यादा बनते हैं। 2 प्रॉब्लम होती है जो थायराइड ग्लैंड में किसी भी तरह की प्रॉब्लम की वजह से डेवलप हो जाती है। अब ये जो थायराइड हार्मोन होता है ये आखिर हमारे बॉडी में क्या काम करता है, तो देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने के लिए, हमारे शरीर को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। दूसरा, हमारे शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर इन हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो जाता है, ये कम ज़्यादा बनते हैं, तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एकदम से ठंड लगना, एकदम से गर्मी लगना, शरीर का गर्म रहना या शरीर का बहुत ज़्यादा ठंडा रहना, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हमें दिखाई देती है अगर इन हार्मोन्स में कोई इम्बैलेंस हो जाता है। इसके अलावा हमारी हार्ट रेट को मॉनिटर रखने का काम भी ये हार्मोन्स करते हैं। अगर थायराइड में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हार्ट रेट जो होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है, या तो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसी तरह से जो हमारी पल्स रेट है उसको भी कंट्रोल करने का काम ये हार्मोन्स करते हैं। इसके अलावा हमारे जो इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं उनको भी ये थायराइड हार्मोन्स कंट्रोल रखते हैं। जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनके अंदर कॉन्स्टिपेशन का होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होते हैं इंटेस्टाइन के वो इन हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं।
इसके अलावा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी ये हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर इन हॉर्मोन्स में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो हाथ पैरों में दर्द रहना, खिंचाव रहना, इस तरह की प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है। इनके अलावा इन फर्टिलिटी के ऊपर भी इन हॉर्मोन्स का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। जो पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है महिलाओं के अंदर, उनके अंदर थायराइड का बहुत इफ़ेक्ट होता है। जिन लोगों में थायराइड की प्रॉब्लम होती है उन महिलाओं के पीरियड्स में इरेगुलरिटी हो सकती है, ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, आगे जाके उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, अबॉर्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह से पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो थायराइड की वजह से इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट कम होना, स्पर्म मोटिलिटी कम होना, मेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी डेवलप होना, इस तरह के सिम्टम्स जो होते हैं वो थायराइड की वजह से दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा इन्फेंट्स के अंदर, यानी कि छोटे बच्चे, जो बच्चे माँ के गर्भ के अंदर होते हैं, उन बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शुरुआत के 3 महीने जो बच्चा होता है वो अपनी मदर के थायराइड हार्मोन के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि उनकी थायराइड ग्लैंड डेवलप नहीं होती है। तो शुरुआत के 3 महीने अगर किसी भी वजह से माँ के अंदर इस थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है तो बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बच्चा मेंटली रिटार्डेड या मंद बुद्धि पैदा हो सकता है। बच्चे का जो आईक्यू लेवल है वो कम हो सकता है। तो शुरुआत के 3 महीने थायराइड हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा हमारे शरीर में नई कोशिकाओं के बनने के लिए थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारी कोशिकाओं की रीजनरेशन के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थायराइड की कमी की वजह से स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, बाल बहुत ज़्यादा रूखे हो जाते हैं, बालों का झड़ना, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ना, उम्र का ज़्यादा दिखना, ये कुछ सिम्टम्स जो होते हैं वो थायराइड से रिलेटेड पेशेंट्स के अंदर दिखाई दे सकते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो कि थायराइड हार्मोन हमारे शरीर के अंदर करता है। मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो देखिए, थायराइड हार्मोन की अगर कमी हो जाती है, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है, तो पेशेंट के अंदर मोटापे की प्रॉब्लम हो जाती है, उनका एकदम से वज़न बढ़ने लग जाता है। उनको अगर महिलाएं हैं तो उनको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है, या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होने लगती है, या बार बार अबॉर्शन की उनकी हिस्ट्री रहती है। इसी तरह से मेल्स के अंदर भी इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री रहती है। तो ये अगर कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, या ज़्यादा चलने से सांस फूल रही है, शरीर के ऊपर सूजन आती है, पैरों में दर्द रहता है, भड़काव रहता है, तो ये कुछ सिम्टम हैं जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से लोगों में दिखाई देते हैं। इसी तरह से कई बार आपने लोगों को कहते सुना होगा कि हम खाते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन फिर भी हमारा वेट नहीं बढ़ता है, और बिल्कुल दुबले पतले वो लोग दिखाई देते हैं, सब कुछ खाते हुए भी उनका वेट कम होता चला जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये ज़्यादातर हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में दिखाई देती है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको अपने शरीर में दिखाई देती है, या जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो जो फंक्शन थायराइड आपके बॉडी में करता है, अगर उन फंक्शंस में कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है, जैसे कि अगर आपकी हार्ट रेट इरेगुलर है, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, आपको हाथ पैरों में दर्द रहता है, आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो अगर ये सिम्टम्स आप में दिखाई देते हैं तो आप किसी भी लैब के ऊपर जाके खाली पेट अपना ब्लड सैंपल दे सकते हैं, और उनसे थायराइड प्रोफाइल आप करवा सकते हैं, जिसमें थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इसके अंदर 3 रीडिंग्स आपको दी जाती है, T3, T4 और TSH। इसमें स्पेशली TSH को देख के हम इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है। अगर TSH की वैल्यू आपकी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, जो कि लगभग 0.5 से 5 तक होनी चाहिए, अगर वो इससे ज़्यादा है तो यानी कि आपका ब्रेन TSH ज़्यादा बना रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी में इन थायराइड हार्मोन्स की कमी है। आपका ब्रेन TSH ज़्यादा बना के आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है, तो ऐसे हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है। इसी तरह से अगर TSH का लेवल नॉर्मल से कम आता है, 0.5 से कम आता है, तो इसका मतलब है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन
TSH आपके ब्रेन में कम बन रहा है, क्योंकि आपकी थायराइड ग्लैंड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन बना रही है। इस वजह से TSH कम बन रहा है। तो इन वैल्यूज़ को आप देख के इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है। और जिस भी तरह की आपकी प्रॉब्लम है उसी के अकॉर्डिंग फिर डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देते हैं। तो इस ट्रीटमेंट को लेने से आपकी जो भी प्रॉब्लम थायराइड हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से डेवलप हो रही है वो ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो थायराइड हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर आपके किसी तरह के भी कोई सवाल हैं इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारी आगे की आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।